अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 500 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के जो कि है पुरुषोत्तम योग श्लोक क्रमांक 11 के अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। यतन्तः योगिनः च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तः अपि अकृत आत्मनः न एनं पश्यन्ति अचेतसः। अर्थात आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। पिछले श्लोक में जो हमने वर्णन किया, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से सटीक वही बात कह रहे हैं कि जो आत्म साक्षात्कार को पर्याप्त प्रयत्नशील योगी जन हैं, जो आत्मा साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्नशील हैं शास्त्रों के मार्गदर्शन में, प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में, वो तो स्पष्ट रूप से इस आत्मा को देख पाते हैं। परंतु जो जिनका मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करने पर भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। जो योगियों का हमने दृष्टांत दिया था, घर बार छोड़ने के बाद तपस्या करने के लिए निकले हैं, परंतु वास्तविक ज्ञान नहीं होने के कारण वो नशे की वस्तुओं में ही लिप्त हो गए और उसको ही आध्यात्मिकता मान बैठे हैं। वो सब उस मार्ग पर चलते हुए भी फिर आत्मा को नहीं देख पाते हैं। अगर कोई आत्मा को जान लेता है तो उसके उद्धार के लिए, उसकी आत्मा के पोषण के लिए भगवत भक्ति में लगता है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है वो इस विषय का विस्तार कर रहे हैं कि जिनके पास ज्ञान चक्षु है वे आत्मा को देख पाते हैं। पिछले श्लोक में बताया कि जिनके पास ज्ञान चक्षु नहीं है, दिव्य दृष्टि नहीं है, वो व्यक्ति इस शरीर में रहते हुए शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको नहीं देख पाता है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जिनके पास ज्ञान चक्षु है वो योगी जन आत्मा के शरीर के भीतर आत्मा को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आत्मा को देखने का अर्थ ये नहीं है भक्तों कि हम इन भौतिक आँखों से आत्मा को देखें। आत्मा को देखने का अर्थ है आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करना, आत्मा द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य को अनुभव करना, महसूस करना। बाकी कई लोग होते हैं कि जब हम आत्मा को देखेंगे तब मानेंगे, जब हम भगवान को देखेंगे तब मानेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि आत्मा की साइज क्या है। बाल के अग्र भाग के 10,000वें हिस्से के बराबर जिसकी साइज है, उसको क्या हम अपनी आंखों से देख पाएंगे? इस वायुमंडल में छोटे छोटे कीटाणु हैं, उनको देखने के लिए भी हमें अनेक मैग्नीफाई ग्लास की सूक्ष्म यंत्रों की आवश्यकता होती है। तो फिर जिस आत्मा की साइज को कहीं वर्णन के द्वारा भी हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, उस आत्मा को क्या इन आँखों से देख पाएंगे? इन भौतिक आँखों से भक्तों हमारे सामने रखी हुई वस्तु को भी हम यथारूप में कई बार नहीं देख पाते हैं। जिस प्रकार एक आधा गिलास भरा हुआ है, उसके अंदर पेंसिल रखिए, आधी पेंसिल टेढ़ी दिखे टूटी हुई नजर आएगी और आधी पेंसिल नीचे पानी में है वो सीधी नजर आएगी। हमारे सामने हम रोड पे जा रहे हैं, धूप का गर्मी का समय है, तो जब हम किसी वाहन में जा रहे हैं तो हमारे आंखों के सामने थोड़ा दूरी पे हमें उस रोड पर पानी नजर आएगा। जब आगे पहुंच के देखते हैं तो पानी होता ही नहीं है। जब हम हमारे सामने रखी हुई वस्तुओं को यथारूप में नहीं देख पाते वक्तों, तो इन आंखों से, भौतिक आंखों से आत्मा को देखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए आत्मा को देखने का अर्थ है आत्मा का अनुभव करना। जिस प्रकार वायु को देख नहीं पाते, वायु को अनुभव किया जाता है। जिस प्रकार हमारी बुद्धि दिखती नहीं है, बुद्धि को अनुभव किया जाता है कि वो सामने वाला जो बात कर रहा है उसके अनुरूप समझ सकते हैं कि उसके अंदर बुद्धि है कि नहीं है। इसी के संदर्भ में एक बार एक विद्यालय में व्यक्ति था, अनेक प्रकार के बच्चे पढ़ रहे थे। उनका जो शिक्षक था उसने भगवान को चुनौती देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जो सनातन धर्म में, शास्त्रों में पढ़ाया जाता है कि भगवान का अस्तित्व है, आत्मा का अस्तित्व है, बोले कि वो पूर्ण रूप से मूर्खतापूर्ण है। प्रत्येक बच्चे से पूछा, एक एक को खड़ा करके पूछने लगे, क्या कभी तुमने भगवान को देखा है? बोले नहीं। क्या तुमने कभी आत्मा को देखा है? बोले नहीं। तो फिर बोले तुम उसको कैसे मान सकते हो? जो हमें दिखता नहीं वो हम होता नहीं है।
जो दिखता नहीं उसको हम कैसे माने? ये तो अंधविश्वास हुआ। अगर नहीं दिखेगा फिर भी हम मान रहे हैं, मात्र किसी ने कहा उसके आधार पर मान रहे हैं, तो वो अंधविश्वास माना जाएगा। प्रत्येक बच्चे को खड़ा कर करके उसको नास्तिक प्रवृत्ति के विषय में सिखाने लगे। जिस बच्चे को ज्ञान नहीं था वो सब सुनते गए और शिक्षक की बातों को धारण करते गए, क्योंकि सनातन संस्कृति में गुरु का पद है वो बहुत ऊपर माना गया है। और जब गुरु बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होता तो बच्चा सामान्यतः श्रद्धा रखने के कारण उस बात को मान लेता है। परंतु उसमें एक बच्चा था जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति था, जिसने भगवद गीता और भागवतम ग्रंथों का अध्ययन किया था, जिनके पिताजी ने उसको शास्त्रों के विषय में ज्ञान प्रदान किया था, फिलॉसफी को सुना था। जब उसकी बारी आई, शिक्षक ने जैसे ही खड़ा किया, बोले कि आत्मा को देखा है? बोले नहीं। बोले भगवान को देखा है? बोले नहीं। बोले ये आत्मा और भगवान होते ही नहीं हैं। उस बच्चे ने तुरंत हाथ खड़ा किया और कहने लगा, गुरुजी मुझे आपसे एक प्रश्न है। पहले तो बच्चों से प्रश्न है, फिर आपसे प्रश्न है। बोले पूछिए क्या प्रश्न है। सब बच्चों से पूछा कि क्या मैं कहता हूं कि गुरुजी के मस्तिष्क में दिमाग ही नहीं है? सारे बच्चे हंस पड़े। बच्चों को तो गुरु की खिंचाई के विषय में सुनकर हंसना आ जाता है। गुरु है वो तो क्रोधित हो गए और बच्चे हैं वो हंसने लगे। गुरु चिल्लाते हुए उस बच्चे को डांटते हुए, एक तो पहले ही उसने उसके सामने सुनौती रख दी थी और अभी जब गुरु का ऐसा उपहास उड़ाया था, गुरु क्रोधित हो गए। बोले ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरे अंदर दिमाग नहीं है, उसको कैसे, तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? उस बच्चे ने बच्चों से पूछा, बच्चों गुरु के द्वारा बताए हुए सिद्धांत के अनुरूप ही मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको गुरु जी के अंदर दिमाग दिख रहा है, बुद्धि दिख रही है? बच्चों ने कहा नहीं। बोले गुरु जी का ये सिद्धांत है, जो दिखता नहीं वो होता नहीं, और गुरु जी ने अभी सिद्ध भी कर दिया कि उनके अंदर वास्तव में बुद्धि है ही नहीं, और हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। गुरु जी ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। तो बोले अपने सिद्धांत को बदलिए। गुरु जी ने कहा ठीक है, जो आप कह रहे हैं, कहना चाहते हैं वो कहिए। तो बोले कि प्रत्येक कार्य को देखने की या अनुभव करने की कोई विधि होती है। जिस प्रकार आपके अंदर दिमाग है उसको अनुभव करने के लिए हमें शिक्षा देंगे, तब हम उसको समझ पाएंगे कि आपके अंदर बुद्धि है कि नहीं। उसी भांति भगवान है, आत्मा है, उसको देखने का अलग परिमाप है, उसको समझने का अलग परिमाप है। उस विधि के द्वारा हम भगवान को देख सकते हैं। अनेक पहुंचे हुए ऐसे संत महात्मा हैं जिनकी साक्षात भगवान के साथ बातें होती है, आदान प्रदान होता है। और वो कहाँ से सीखेंगे? जब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। मात्र हम अपनी काल्पनिक कल्पना के आधार पर, कल्पित भावना के द्वारा हम उस भगवान को नहीं देख सकते। भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित थे, तब भी अज्ञानता के कारण, जिनको श्रद्धा नहीं थी, दुर्योधन है, शिशुपाल है, दुशासन है, ऐसे अनेक लोग थे जो भगवान श्री कृष्ण को सामने प्रकट होते हुए भी उनको नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए। वो एक साधारण ग्वाला ही मानते थे। और दूसरी तरफ वहां पर युधिष्ठिर महाराज थे, अर्जुन थे, पांडव, समस्त पांडव थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, विदुर जी थे। वो भगवान श्री कृष्ण को परम ईश्वर के रूप में देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे, जान पा रहे थे। क्यों? भगवान के भक्त थे, उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया था। इसलिए भक्तों, आत्मा को देखने का अर्थ यह है कि हम आत्मा के विषय में अनुभव कर सकें, आत्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकें। आत्मा को देखने का अर्थ है शारीरिक क्रियाओं से अप्रभावित रहना, अर्थात मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा को देखने का प्रभाव क्या पड़ेगा भक्तों? कैसे मालूम पड़ेगा कि व्यक्ति ने आत्मा का अनुभव किया है? जब व्यक्ति इस शारीरिक क्रियाओं से अप्रभावित रहता है, सर्दी, गर्मी, बारिश ये सब आते जाते रहेंगे, इन सब में रहते हुए, सहन करते हुए वह व्यक्ति मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील रहेगा। जैसे इस भौतिक जगत के लोगों की भक्तों स्थिति के विषय में जब सुनते हैं तो निश्चित रूप से दया आती है। उनकी चर्चा का विषय क्या रहता है? जैसे ही थोड़ी गर्मी बढ़ने लगती है, गर्मी का मौसम आता है, आज तो कल से ज़्यादा गर्मी है। अरे मूर्ख व्यक्ति, जब गर्मी का मौसम है, गर्मी नहीं होगी तो क्या होगी? आज तो बहुत गर्मी है। और यही जब सर्दी का मौसम आएगा, अभी तो सर्दी पड़ना प्रारंभ हो गया, कल से ज़्यादा आज सर्दी है, आज सर्दी का ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया। जब बारिश आएगा, कल से ज़्यादा बारिश है, आज बारिश तो इतना भयंकर हो रहा है, कभी जा ही नहीं रहा है। ये उनके चर्चा के विषय हैं। जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाने वाले गर्मी है, बारिश है, सर्दी है, वो स्वाभाविक आते जाते रहेंगे। हमारे और आपके चर्चा करने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। फिर भी मूर्ख व्यक्ति भगवत भक्ति के विषय में चर्चा करने की बजाय
उस परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के विषय में ही चर्चा करते रहते हैं, जिसका कोई हल, कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय में कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो जब एक दूसरे से मिलते हैं तब मेरे विषय में बातें करते हैं, मेरे विषय में आदान प्रदान करते हैं, और मेरे संदर्भ में ही शिक्षा का आदान प्रदान करते हुए दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। ये है भगवत भक्तों में और भौतिकवादियों में अंतर। भगवत भक्त भगवंत के संबंधित बातें करते हैं, जिसके बारे में चर्चा करके उनका हृदय शुद्ध होता है और भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। दूसरी तरफ भौतिकवादी व्यक्ति हैं, वो प्रकृति से संबंधित बातें करते हैं, भौतिक जगत के लोगों से संबंधित बातें करते हैं, काम वासनाओं से संबंधित बातें करते हैं, और उनसे उनका हृदय अशुद्ध होता है, दूषित होता है, और उससे उनकी अधोगति होती है। अभी निर्भर आप पर करता है कि आप आपकी स्वयं की चेतना को किस दिशा में लगाना चाह रहे हैं। स्वयं व अन्यों को आत्मा के रूप में देखने से व्यक्ति अनेक प्रकार की बुरी आदतों से बच सकता है, जैसे अन्यों में दोष देखने की भावना, भेदभाव करना, नफरत करना, कष्ट पहुंचाना, बदला लेने की भावना आदि। जब हम अपने आप को और अन्य जीवों को भी आत्मा के स्तर पर देखेंगे तब हमारे अंदर अनेक प्रकार के सुधार आएंगे भक्तों, व्यक्तित्व में भी अनेक प्रकार के परिवर्तन आएंगे। जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो शरीर से संबंधित अगर कोई हमारे प्रति अपराध कर ले, कोई कष्ट पहुंचा दे, तो तुरंत हमारे अंदर भावना बनी रहती, जब तक बदला नहीं लूँगा तब तक शांति से नहीं बैठूंगा, जब तक सामने वाले को हानि नहीं पहुंचाऊंगा शांति से नहीं बैठूंगा। इसका ज्वलंत दृष्टांत भी कल एक व्यक्ति बता रहे थे, बोले कि किसी चाइनीज व्यक्ति ने एक इंडियन व्यक्ति को कुछ उसका नुकसान करवा दिया था, उसको कुछ माल देकर उसको जब खराब माल दे दिया तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया, जिससे उस व्यक्ति का नुकसान हो गया, उसका कुछ 1 लाख का नुकसान हुआ रहेगा। तो उस व्यक्ति ने बदला लेने की भावना से उस व्यक्ति को 10 लाख का ऑर्डर दे दिया, और ऐसे कवर का ऑर्डर दिया जिसका अभी मार्केट में चलन ही नहीं है, और उस व्यक्ति ने सामने वाले 1000 रुपये एडवांस में लिया और उसका ऑर्डर लिख लिया। वो भी बड़ा प्रसन्न हुआ कि इतना कम दाम में खरीद कर मैं उसको अधिक भाव में दे रहा हूँ, 5 रुपये की वस्तु 15 रुपये में दे रहा हूँ। उस व्यक्ति ने माल तैयार कर लिया, सामने वाला व्यक्ति माल उठाने से ही मना कर रहा है। उसने कहा कि तुमने मुझे 1 लाख की हानि पहुँचाई थी, मैंने तुम्हें 10 लाख की हानि पहुँचाई, और उसे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हुआ। सामने वाला दुखी हुआ। ये भावना कहाँ से आई? शरीर से संबंधित अपने आप को मानने से कि उसने मेरे प्रति अहित किया है, मैं भी तुम्हें बदला लेकर ही रहूँगा। और उस बदला लेने में उसको आनंद आ रहा था। परंतु जब व्यक्ति अपने आप को आत्मा के स्तर पर देखता है, तब उसी स्थान पर क्या होता कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, वो भी आत्मा है, शरीर नहीं है। हो सकता है पिछले जन्म के मुझे कुछ कर्म होंगे, उसके अनुरूप मेरे साथ उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, परंतु मैं उसके साथ बदला लेकर, मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार करके मैं अपने कर्मों का बंधन नहीं बांधना चाहता हूँ। उस अवस्था में वो उसको अहित नहीं पहुँचाता। दोनों परिस्थितियों में दोनों के प्रति समानता बनी रहती भक्तों। और इसलिए जब हम अपने आप को इस शरीर से संबंधित मानते हैं तो दूसरों के साथ भेदभाव करते हैं। मैं गोरा हूँ, तुम काले हो, मैं पुरोहित हूँ, तुम माली हो, मैं फलाना हूँ, तुम व्यक्ति हो। धर्म के नाम पर मैं हिंदू हूँ, तुम मुस्लिम हो। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर मैं इंडियन हूँ, तुम पाकिस्तानी हो। देश के नाम पर है, मैं लंबा हूँ, तुम ढींगना हो। मैं बुद्धिमान हूँ, तुम बुद्धिमान नहीं हो। मैंने इतनी पढ़ाई करी है, तुमने नहीं करी है। ऐसे अनेक प्रकार के दूसरों के प्रति भेदभाव का भाव कहाँ से आता है? जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं और नफ़रत की भावना है। तुम उस समाज से बिलोंग करता है, तुम उस धर्म से बिलोंग करता है, इसलिए मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। हालांकि वो व्यक्ति अच्छा है, परंतु मात्र और मात्र इसलिए उससे नफ़रत करते हैं कि वह व्यक्ति किसी और धर्म से बिलोंग करता है। तब व्यक्ति के अंदर नफ़रत की भावना आती है। ये सारी की सारी क्रियाएं भक्तों इसी से। और जब नफ़रत की भावना आती है तो दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए स्वाभाविक ही हमारे अंदर भावना जागृत होती है। और वो कष्ट पहुंचाने में हो सकता है कि स्वयं कितना ही कष्ट में क्यों न रहे, दुखी क्यों न रहे, परंतु सामने वाले को अहित करके रहूँगा, सामने वाले को दुख देकर ही रहूँगा। और ये सब सारी की सारी क्रियाएं भक्तों अपने आप को शरीर मानने से होती हैं। इसलिए हमें अपने आप को आत्मा के स्तर पर देखने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। जब हम अपने आप को आत्मा के स्तर पर देखेंगे तो सारी की सारी जो कुरीतियां हैं, कुप्रभाव है, दुष्परिणाम है, उन सब से बच जाएंगे और एक समाज है वो बहुत ही सुंदर सूत्र में बन जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहता हुआ अनुभव होगा।
योगी जन जो श्रवण आदि प्रक्रियाओं के अंतर्गत प्रयासरत होते हैं वे आत्मा को शरीर में स्थित देख पाते हैं। जो अन्य हैं यद्यपि वे प्रयास करते हैं परंतु अशुद्ध हृदय होने के कारण और विवेकशील ज्ञान न होने के कारण वे इस आत्मा को नहीं देख पाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आत्मा को देख पाना कठिन होता है। जो योगी जन हैं वो श्रवण करके साधना करके अपने आप को आत्मा के स्तर पर देख पाते हैं, परंतु जो अज्ञानी जन है, विवेकहीन व्यक्ति है, वो अपने आप को बुद्धिमान तो मानते हैं परंतु शास्त्रों के प्रति श्रद्धा नहीं होने के कारण, अज्ञान के कारण वो व्यक्ति अपने आप को आत्मा के स्तर पर नहीं देख पाते और आत्मा के स्तर पर नहीं देख पाने के कारण वो दूसरों के ऊपर करुणा नहीं करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इसी संदर्भ में एक बार महात्मा गांधी को कई बार उन्होंने पत्र लिखा कि आपका प्रभाव भी है, आप अच्छे पद पर भी हैं, आप भगवद गीता के विषय में सुनते भी हैं, परंतु लोगों को भगवद गीता की भगवद गीता में वास्तविक वर्णन क्या है, भगवद गीता का वास्तविक उद्देश्य क्या है, मर्म क्या है, सार क्या है, वो लोगों को क्यों नहीं बताते हैं। लोगों को भगवद गीता पढ़ने के लिए आप प्रेरित क्यों नहीं करते हैं। भगवद गीता के मात्र कुछ कलो काल्पनिक धारणा ही आप लोगों को क्यों बता रहे हैं कि अनेक प्रकार के भगवान और अल्लाह से संबंधित बातें जोड़कर कि दोनों धर्म है वो किसी आधार पर है, उनका क्या प्रारूप है, उसके अनुरूप जो मनोकल्पित भावना है वही क्यों बता रहे हैं। भगवद गीता का वास्तविक सिद्धांत कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, जीवेरो स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि हम सब एक परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के संतान हैं और हमें इस नाते प्रत्येक जीव के साथ संभाव रखना होगा, धर्म के नाम पर नहीं बांटना होगा। इस सब बातें लोगों को क्यों नहीं बताते हो। गांधी जी ने हालांकि श्रील प्रभुपाद जी को इन सब बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। अगर उन्होंने ऐसा प्रचार किया होता वक्तों तो ये भारत पाकिस्तान के नाम पर अनेक लोगों का कत्लेआम नहीं होता, धर्म के नाम पर अनेक लोगों का कत्लेआम नहीं होता, क्योंकि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के स्तर पर देखने के लिए क्या कहा गया है। जो अधर्मी हैं, जिन्होंने ये युद्ध करवाया, जो सत्ता में बैठकर अपनी रोटी सेकने के लिए जिन्होंने युद्ध करवाया वो तो सुखी रहे और जो साधारण जनता थी वो मात्र और मात्र उनके निशाने पर आई और उनका शिकार बनी। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान श्री कृष्ण ने अधर्मियों को दंड दिया, परंतु यहाँ पर गांधी जी द्वारा भगवद गीता की सही विवेचना नहीं करने के कारण जो अधर्मी थे वो तो बचे रह गए और सामान्य जनता थी वो उनके भेंट चढ़ गई। वो दुख के अथाह सागर में किन्होंने अपनों को खोया, किन्होंने अपने घर बार को त्याग दिया, किन्होंने कई लोगों को खो दिया। इस प्रकार समाज में उथल पुथल मच गई। किस कारण से? भगवद गीता का सही ज्ञान लोगों के सामने नहीं रखने के कारण। कृष्ण प्रेम कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त होता है और कभी कभी ये कृपा अकस्मात ही प्राप्त हो जाती हैं और प्राय सभी को इसके लिए साधना करनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य ज्ञान है वो भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा से ही प्राप्त होता है भक्तों, और कभी कभी अकस्मात भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा से प्राप्त हो जाता है, परंतु प्राय लोगों को इसके लिए साधना करनी पड़ती है। जब हम साधना करेंगे तब निश्चित रूप से भगवान हमारी उत्कंठा को देखकर, हमारी सेवा भाव की भावना को देखकर, हमारी जिज्ञासा को देखकर हम पर कृपा करेंगे, परंतु हमें उसके लिए साधना करना बहुत महत्वपूर्ण है। साधना का अर्थ है 4 नियमों का पालन करना, प्रतिदिन 16 माला जप करना और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का संग करना। भागवतम 11.3.31 में वर्णन आता है कि भगवत भक्तगण परस्पर भगवान की महिमा का निरंतर बखान करते हैं। इस प्रकार वे निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं और एक दूसरे को उनके गुणों का तथा लीलाओं का स्मरण कराते हैं। इस तरह से भक्ति योग के नियमों के प्रति अपनी अनुरक्ति से भगवत भक्तगण भगवान को प्रसन्न करते हैं, जो उनके सारे अशुभों को हर लेते हैं। यहाँ पे भागवतम में भी भक्तों 11.3.31 में वर्णन आया है कि जो भगवान के भक्त हैं वो एक दूसरे को भगवान के विषय में स्मरण कराते हैं, भगवान के विषय में ज्ञान प्रदान करते हैं, भगवान के विषय में बातें करते हैं और इस प्रकार परम दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं, जो उनके सारे अशुभों को हर लेते हैं। समस्त व्यवधानों से शुद्ध होकर भक्तगण शुद्ध भगवत प्रेम जगा लेते हैं और इस प्रकार इस जगत में रहते हुए भी उनके आध्यात्मिकृत शरीरों में दिव्य आनंद भाव के लक्षण यथा रोमांस प्रकट होते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत में रहते हुए भी
उनके शरीर में दिव्य भाव प्रकट होते हैं। वो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी भौतिक कलमशों से कभी प्रभावित नहीं होते। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसे अनेक योगी जन हैं जो आत्मा साक्षात्कार के मार्ग पर तो हैं, परंतु यह नहीं देख पाते कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रसंग में योगी न शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं जो योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वो शून्य हैं। जैसा कि अभी हमने चर्चा करी, ऐसे अनेक योगी जन हैं जो अनेक योग साधनाओं के द्वारा आत्म साक्षात्कार का मार्ग तो अपनाए हुए हैं, परंतु आत्म साक्षात्कार के विषय में ज्ञान शून्य के होने के कारण वो सही दिशा पर प्रगति नहीं कर पाते हैं और मात्र किसी योग आसनों तक ही सीमित रह जाते हैं या किसी ध्यान धारणा तक ही सीमित रह जाते हैं। वो आगे की प्रगति नहीं कर पाते हैं। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी और योगियों के तथाकथित संगठन है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर तात्पर्य भक्तों। कई लोग हैं जो आसनों के माध्यम से कपालभाति, अलोम विलोम ऐसे अनेक कार्य करते हैं उसे योग का नाम देकर, और जब उनका शरीर सुदृढ़ बन जाता है, अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करने के लिए सक्षम हो जाता है, तो वहाँ तक वो सीमित हो जाते हैं और उसको योग के एक नाम पर अपना व्यापार चलाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वे यतन तो अपकृत आत्मानः कहलाते हैं, ये यतन तो अपकृत आत्मना कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी हैं। दूसरे शब्दों में जो भक्ति योगी हैं वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित हो रहा है। श्रील प्रभुपाद ऐसे तथाकथित योगियों के विषय में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हमें अज्ञानतावश किसी ऐसे योग कार्यों के प्रति हमें नहीं झुकना है जो मात्र शारीरिक क्रियाओं तक ही सीमित हैं। वो किसी शारीरिक लाभ को प्राप्त करके संतुष्ट हो जाते हैं। हमें भगवान श्री कृष्ण से अपना संबंध जोड़ना है। योग का अर्थ है जोड़ना, और जोड़ना किसके साथ? भगवान श्री कृष्ण की श्री शरणों के प्रति अपने आप को जोड़ना। और वो कहाँ से जोड़ पाएंगे? भक्ति योग के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करते हुए, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कथाओं को श्रवण करते हुए, भगवत भक्तों की संगति करते हुए हम उस दिव्य पद को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 11 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।